मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। ऑड नंबर प्रॉब्लम्स को लेते हुए नंबर 11 तक शायद मैंने डील कर लिया था कल। प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली हम आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले वी शैल कंसीडर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी शैल ट्राई टू फॉलो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस देयर। हीटिंग इफेक्ट of electric current. So well, एक सिचुएशन ऐसी है, say this is the battery, a resistor to which a battery which will give you a voltage V is applied across the resistor. Current which flows is equal to I and R is the resistance, let us suppose. अभी एक बात देख लीजिए, when I consider the flow of current, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो रहेगा from the high potential to the low potential. जैसा एक पार्टिकल अगर एक हाइट पर अगर है, it is at high potential, छोड़ दिया it will move towards the low potential. यहां पर इट हैज पोटेंशियल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इन द सेम वे प्रिसाइजली पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कैसे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ध्यान में रखेंगे इट इज एक्चुअली द नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कंडक्टर विल फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव। लेकिन हम यहां पे सिर्फ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, so it will move from high potential to the low potential. Now what is the definition of potential difference? Potential difference is work done to bring a unit positive charge. Potential difference is work done to bring a unit positive charge from one point to the other point. यहां पर इस पर्टिकुलर केस में यह आपका लो पोटेंशियल है, यह आपका हाई पोटेंशियल है। नाउ प्रिसाइजली व्हाट विल हैपन? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द लो पोटेंशियल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो जब ये ऐसा करते हैं हम तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा उसका, एंड दिस इज बाय द डेफिनेशन V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्योंकि जब वर्क डन को आप चार्ज से डिवाइड करते तो आपको मिलता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। एक और बात समझ लेंगे, उसको यहां से यहां तक अगर लेके आते हैं तो वर्क हैज टू बी डन, और जब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है तो डेफिनेटली व्हाट इज हैपनिंग, जो भी लॉस ऑफ एनर्जी जो है इट विल अपीयर एज द हीट एनर्जी, इट विल अपीयर एज द हीट एनर्जी। बात वही है कि एक पार्टिकल को नीचे से आप ऊपर लेके चले गए, आपने उसका पोटेंशियल बढ़ा दिया, वर्क इज डन, और जो भी काम करते हैं इट गेट्स स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। उस पार्टिकल को ऊपर से छोड़ देंगे इट विल फॉल, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है तो व्हाट हैपेंस, जो भी एनर्जी सेव थी इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिलीज्ड। टू रिमेंबर दिस, इसका डिटेल में नहीं रहेंगे। एक बार मैंने शायद डिस्कस भी किया था कि एक्चुअली व्हाट इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन टेम्परेचर when current flows to the resistor, उसके डिस्कशन में नहीं रहेंगे अपन अभी। But using the definition, potential difference is equal to work done upon charge, so work done is equal to V into Q. Potential difference कितना है? It is equal to V, चार्ज कितना गया यहां से यहां तक, Q, तो work done कितना रहेगा? It is equal to V into Q, and this work done will appear as heat energy. So let it be very clear. उसके बाद में जैसे करंट का डेफिनेशन क्या है, करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T, सो Q इज इक्वल टू I इंटू T, तो मुझे मिलेगा वर्क डन which is energy stored
और एनर्जी विच इज यूज्ड हियर, दिस इज इक्वल टू कितना है V into Q and this is equal to V into I into T. So this is the work which is actually done. ये हो गया वर्क डन. और एक काम कर सकते हैं हम, U is equal to V के जगह में मैं लिख सकता हूं I into R, तो मुझे मिलेगा this is equal to I square R into T. ये भी एक रिलेशन है. और एक बात है, U is also equal to, अभी इस I की जगह में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं V अपॉन R इंटू T, तो मुझे मिलेगा दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T. तो आपको रिलेशंस 3 प्रकार के मिल गए फॉर द वर्क डन, एंड दीज आर द 3 रिलेशंस. मैं इसको एक साथ लिख लेता हूं. वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T. ये रिलेशंस आपको मिल चुके हैं. सो प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग, जब करंट का फ्लो होगा इन दिस डायरेक्शन, वर्क इज डन बाय द सेल. वर्क डन बाय द सेल इज गिवन बाय V into Q. बस इतना ध्यान में रखेंगे आप. व्हेन चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कितना फ्लो हो गया, Q फ्लो हुआ, देन द वर्क डन बाय द सेल कितना आएगा, इट इज V into Q. सो इसी तरीके से याद रखो आप, इज इक्वल टू V into Q. दिस इज द वर्क डन. मैंने Q के जगह में I into T लिया, तो मुझे मिला वर्क डन और एनर्जी विच हैज बीन कंज्यूम्ड is equal to V into I into T, I square RT, or it is also V square upon R into T. These are the relations. So in fact this is the work done. Now what do you mean by power? Power का मतलब होता है rate of doing work. So power is equal to rate of doing work. So this is work done upon time. It is equal to work done upon time. Rate of doing work means work done in 1 second. इसलिए work done को मैंने जब T से डिवाइड कर लिया, तो मुझे मिला work done per unit time, and that is power. So power is equal to this work done कितना है, V into I into T upon T, तो मुझे मिलेगा V into I. This is power. और एक बात, V के जगह में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं I into R. In place of V, I am substituting I into R, तो ये मिलेगा I square R. Also, I के जगह में मैं substitute कर सकता हूँ V upon R, so this is equal to V square upon R. तो relations उसी प्रकार से मिल गए. Power is equal to V into I. It is equal to V square upon R. That is also equal to I square R. इसको आप याद रखेंगे. पावर का मतलब होता है वर्क डन इन वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन इन 1 सेकेंड. तो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू V इंटू I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R. ये रिलेशंस है. और वर्क डन निकालने का तरीका बहुत सिंपल है. इफ दिस इज वर्क डन का, ये पावर का मतलब होता है वर्क डन इन 1 सेकेंड. इसलिए अगर आपको निकालना है वर्क डन इन टाइम T, तो आप क्या करेंगे, उसको T से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको वर्क डन इन टाइम T मिल जाएगा. डेफिनेटली व्हाट इज द यूनिट नाउ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन इज जूल, दिस इज सेकंड, एंड दिस इज रिफर्ड टू एज वाट. So well, the unit for power, it is equal to watt. The symbol which is used here is capital W. The symbol which is used. So well, अगर इसको थोड़ा डिस्कस तो कर लेंगे अपन. इन शॉर्ट फास्ट इसको रिवाइज करता हूं. पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, V अप्लाई किया. Positive charge will flow from positive to high potential to low potential.
It is because of the cell. There is a flow of charge. The energy, who is supplying energy? The cell is supplying energy. V is equal to work done upon charge. So work done is equal to V into Q. That's the work done by the cell. मैंने Q के जगह में सब्स्टिट्यूट किया I into T, and these are the results which are obtained. मुझे मिलता है वर्क डन in time t will be equal to V I into T, V square R into T, I square R into T. पावर का मतलब क्या होता है? वर्क डन इन 1 सेकेंड. दिस इज वर्क डन इन टाइम t. सो वर्क डन इन 1 सेकेंड का मतलब है t यहां से t इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट द रिजल्ट. तो पावर इज इक्वल टू v into I, V square upon R, I square R. इसको आपको याद रखना है और थोड़ा बहुत डिस्कशन अगर करना है तो एक बात ध्यान में रखेंगे. अगर मैं बोलता हूं that the power of an electrical device is equal to 10 watts, इसका मतलब ये होता है कि 10 joules of work is done in 1 second. That's the meaning of it. 10 joules of work is done, electrical work is done, or the power consumed, or the 10 watts का मतलब ये होगा कि कितना जूल काम किया गया है, और the energy consumed is equal to 10 joules in 1 second. कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? 10 joules एनर्जी कंज्यूम होगी in 1 second. सो इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे अगर लिखा हुआ 10 watts, इसका मतलब ये होता है कि 10 joules of work is done in 1 second. या ऐसा बोलेंगे, the energy which is consumed, electrical energy which is consumed is 10 joules in 1 second. किलोवाट आवर का मीनिंग सबसे पहले मतलब क्या लेते हैं इसका? Exactly we should try to follow this. Power multiplied by time is work done. It is equal to, इसके यूनिट्स क्या आएंगे? It will be work units. अब देख लीजिए, 1 kilowatt hour is equal to 1000 watts multiplied by R, and 1 hour is equal to 3600 seconds. It is 16 to 60 seconds. तो मुझे यहां पर मिलेगा, it is 36 into 10 to the power 5 watt into second. आप देख लीजिए, आप पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. तो वर्क डन का यूनिट्स करेंगे जूल्स अपॉन सेकेंड. तो इसका मतलब यह होता है कि एंड दिस इज इक्वल टू 1 watt. तो पावर को अगर मैंने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा वर्क डन इन जूल्स. वाट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इज इक्वल टू जूल्स में आएगा. तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 36 into 10 to the power 5 joules. That's the meaning of 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour. और एक बात समझ लेंगे, दिस इज द यूनिट यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. दिस इज द यूनिट विच इज यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू मेजर द एनर्जी कंज्यूम्ड. टू मेजर द एनर्जी कंज्यूम्ड, इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट. इलेक्ट्रिकल बोर्ड क्या बोलेंगे? दैट दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट. और 1 यूनिट के हिसाब से दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, और 1 यूनिट का चार्ज इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 6 rupees to 14 rupees. सो वेल एनीवे, सबसे पहले हु इज यूजिंग दिस उसको बाजू में रख देते हैं. 1 किलोवाट आवर को मैंने समझने की कोशिश किया. यहां पर किलोवाट का मतलब होता है 1000 watts, 1 आवर का मतलब होता है 3600 seconds. So 36 into 10 to the power 5 joules is equal to 1 kilowatt hour. इसका मतलब यह होता है कि 1 kilowatt hour का मीनिंग यह होगा कि this much energy, electrical energy you have consumed, this much energy is consumed by the electrical equipment. ये स्पेशली यहां रखेंगे आप. That's the meaning of it. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसी को बोलता है 1 यूनिट, और यूनिट का चार्ज जैसे मैंने बताया इट लाइज एनीवेयर बिटवीन 6 rupees to 16 rupees, व्हाटएवर इट इज.
तो 1 किलोवाट आवर का मतलब है इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कंज्यूम कर लिया है। दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। सो वेल, अब इसके बारे में अपन डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। जैसा अभी एक बात निकली है, इसलिए आई थिंक इट विल बी बेटर इफ आई डील विद अ प्रॉब्लम हियर। जैसा प्रॉब्लम नंबर 18 को पहले मैं भी डील कर लेता हूं, तो बाकी के प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे अपन। प्रॉब्लम नंबर 18 में क्या दिया देख लीजिए आप। इट इज गिवन टू यू दैट two tubelights, a fan, उसके बाद अ टीवी, ये दिया गया है। ट्यूबलाइट पावर दिया गया है 40 वैट्स, this 80 वैट्स, टेलीविजन 60 watts. On an average, the tube light is used for 5 hours. Fan is used for 12 hours. And the TV has been utilized for 8 hours. The rate for electrical energy is rupees 3 rupees and 10 paisa per kilowatt hour. इसको मैं ऐसा लिखता हूं 3 rupees 10 paisa per unit. Calculate the cost of electricity used in this room in 30 days. 30 दिन में कितना यूज होगा ये पूछा गया। अभी आप देखेंगे यहां पर ट्यूबलाइट 40 वैट्स, फैन 80, टीवी 60। द यूटिलाइजेशन इज 5 hours, 12 hours and 8 hours. So well, anyway, अब यहां पर देख लीजिए आप 40 वैट का मतलब क्या होता है। 40 वैट का मतलब यह होता है कि 1 सेकंड में 40 जूल्स एनर्जी यूज करने वाला है। इन 1 सेकंड इट विल यूटिलाइज 40 जूल्स ऑफ एनर्जी। और एक बात है, पावर को टाइम से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, आई विल गेट एनर्जी कंज्यूम्ड। तो अभी एनर्जी कंज्यूम्ड अगर इसकी मुझे निकालना है तो दिस विल बी इक्वल टू 40 वैट्स मल्टीप्लाइड बाय 5 hours। इसको मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, लेकिन यहां पर यूनिट जो यूज किया गया इट इज किलोवाट आवर्स है। तो पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, लेकिन वहां पर पावर किसमें चाहिए हमको, द पावर हैज टू बी इन किलोवाट्स। सो एनीवे, सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इट इज बीन यूटिलाइज्ड फॉर 5 hours, तो मैंने 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 30। एक काम आगे करेंगे, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं इनटू किलोवाट्स। किलोवाट से कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1000। तो अभी ये बन गया है किलोवाट इंटू 5 इंटू 30 hours, जो भी आता है। इसको सॉल्व नहीं करते अभी, यहां पर यहां लेता हूं मैं, एनर्जी कंज्यूम कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 80। अब एक काम करता हूं, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करता हूं, 80 वैट्स को कन्वर्ट करना है किलोवाट्स में, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा बाय 1000। इट इज बीन कन्वर्टेड इनटू किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 12 आवर्स के लिए यूज किया गया है, मल्टीप्लाइड बाय 30 बिकॉज फॉर 30 डेज इट इज बीन यूटिलाइज्ड। जो भी आता देख लेंगे अपन आगे में। दिस इज इक्वल टू 60 वैट्स है, तो 60 वैट्स को मुझे किलोवाट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड करूंगा बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 30। आप इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, फिर दो सबको ऐड करेंगे, तो आपको मिल जाएगा द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स।
आपको मिलेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3 रुपीज एंड 10 पैसा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द कॉस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड। सो वेल एनीवे, याद रखेंगे एमएससीबी में पावर कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर्स। ये ऐसा यूनिट है 40 वैट्स, 5 घंटे के लिए यूज किया तो 40 वैट्स को मुझे कन्वर्ट करना था इनटू किलोवाट्स बाय डिवाइडिंग बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5, बिकॉज 1 घंटे में वो यूटिलाइज कितने देर के लिए चल, इट इज बीन यूज्ड फॉर 5 आवर्स और 1 महीने में 30 दिन रहते, इसलिए 30 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर कितना 80/1000 किलोवाट्स में कन्वर्ट हो गया। एक दिन में यूज कितना किया 12 आवर्स, दिन कितना है 30 दिन। यहां पे 60 किलोवाट 60 वाट है, उसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया बाय 1000। कितने देर के लिए यूज किया 8 आवर्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 30। ये मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड करने से आपको मिलेगा द एनर्जी यूटिलाइज्ड इन किलोवाट आवर्स। जो भी टोटल एनर्जी कंज्यूम रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप बाय 3.10, तो आपको मिल जाएगा द कॉस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड। प्रॉब्लम नंबर 13 में देख लीजिए क्या है। हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohms should be joined in parallel to draw a current of 2 amperes from a battery of 3 volt. From a battery of 3 volt है, ये मैं करता हूं to be equal to 3 volts. अब आप देख लीजिए, I want to draw a current equal to 2 amperes. तो what should be the resistance, उसको सबसे पहले निकाल लेता हूं। से मैंने n रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिया पैरेलल मैंने कनेक्ट कर दिया n रेजिस्टर्स। उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है R। तो हम क्या बोलेंगे, दिस RP विल बी इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है 3/2। इसका मतलब यह होता है दिस इज इक्वल टू 1.5। मीनिंग देख लीजिए, सबसे पहले यू ट्राई टू फॉलो दिस व्हाट इज बीन सेड। तीन वोल्ट की बैटरी है और आपको 2 एम्पियर करंट चाहिए, उसके लिए रेजिस्टेंस कितना रहनी चाहिए, रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू, से n रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, n रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इफेक्टिव आरपी आ गया। सो आरपी शुड बी इक्वल टू V अपॉन I विच इज इक्वल टू 1.5। तो अगर मैंने अभी n रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, जरूरी नहीं कि 3 है, इट कैन बी n रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। इसकी वैल्यू R है, इसकी R है, इसकी R है, तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 के साथ देख लेते कितना आता है। जरूरत से n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रहेगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, और ये कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आपने पैरेलल में, n रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रहेगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन RP आपका रहेगा इक्वल टू n टाइम्स 1 अपॉन R। तो इसका मतलब यह होता है कि RP इज इक्वल टू R अपॉन n। RP कितना चाहिए मुझे, RP must be equal to 1.5. This is equal to R upon n. R कितना है, it is equal to 6. तो मुझे मिलेगा n is equal to 6 upon 1.5 and this is equal to 4. So well, the answer is equal to 4. इसको रिवाइंड कर लेता हूं मैं। n रेजिस्टर्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया,
तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रहेगा? इट विल बी आरपी इज इक्वल टू आर अपॉन एन। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। आपके पास बैटरी का सप्लाई कितने का? 3 वोल्ट का है। करंट कितना चाहिए? 2 एम्पियर करंट चाहिए आपको। तो रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 1.5। तो हमने क्या बोला कि एन रेजिस्टेंस को जब आप कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, तो लेट से इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज आरपी इज इक्वल टू आर अपॉन एन। इफेक्टिव कितना चाहिए था मुझे? 1.5। इफेक्टिव कितना होना चाहिए मुझे? 1.5। मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? इट इज इक्वल टू 6। तो एन शुड बी इक्वल टू 4। तो 4 रेजिस्टर्स को अगर मैंने कनेक्ट किया इन पैरेलल, तो 4 रेजिस्टेंस को जब मैं कनेक्ट करूंगा इन पैरेलल, 4 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ohms each connected in parallel, उसका इफेक्टिव कितना रहेगा? 1.5। इफेक्टिव कितना रहेगा? 1.5। 4 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ohms each connected in parallel, उसका इफेक्टिव रहेगा 1.5। और 1.5 अगर इफेक्टिव रहेगा तो करंट कितना फ्लो होगा? द करंट विच विल फ्लो विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स अपने हो चुके हैं। एक काम करेंगे आप, बाकी की जितनी प्रॉब्लम्स है इवन नंबर प्रॉब्लम्स अब सॉल्व करने की कोशिश करो। डिफिकल्टीज वेद की तरफ से आई है मेरे पास, बाकी किसी ने डिफिकल्टी भेजा नहीं मुझे। तो मैं एक्सपेक्ट करो कि डिफिकल्टीज आपको कब आएंगे? जब आप प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे तो ही डिफिकल्टीज आएंगी। दैट शुड बी वेरी क्लियर। तो ऑड नंबर प्रॉब्लम्स तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूं, लेकिन इवन नंबर प्रॉब्लम्स आप अटेम्प्ट करके उसके डिफिकल्टीज व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे आप। ठीक है, थैंक यू।